गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों, टॉपिक था हमारा नंबर सिस्टम। उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे रेगुलर हमारी जो क्लास चल रही है नंबर सिस्टम है। हमने लास्ट वीडियो में गुणनखंड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम शून्य के बारे में, शून्यांक याद करना अर्थात शून्य का पता लगाना। हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम चल रहा है। कौन सा चल रहा है दोस्तों? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले शून्य ज्ञात करना, जीरो ज्ञात, शून्य ज्ञात करना। अब शून्य कैसे याद किया जाता है, जीरो किस प्रकार, सम ऑफ जीरो के बारे में किस प्रकार से। अब देखिए सब, कोई भी हमारे लिए जो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3, जैसे मैं फैक्टोरियल दे दिया, फैक्टोरियल 2 इंटू क्या होता है दोस्तों, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू क्या होता है, फैक्टोरियल 4 हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 5 हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, इसी प्रकार से फैक्टोरियल 6 हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार फैक्टोरियल 7 हो गया। इसी प्रकार से और भी। तो फैक्टोरियल 2 का मान 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 कितना हो गया, 6, 5 2 कितना हो गया, 24, ठीक है, 5 2 20 हो गया, 20 20 2 कितना होगा, कितना हो गया, 5 2 20 20 3 60 60 हुआ 120। इसी प्रकार इसका कितना हो गया, 60 120 हो गया, 120 कितना 72 720। तो ये पता आपको लगाना होता है कि किसके अंदर कितने जीरो है। यदि मैं इस प्रकार से कितने भी संख्याओं को जीरो को गुणा करूं तो क्या बनेगा, जीरो। तो फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। फैक्टर को जो लिखने का तरीका है वो फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा है, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, ऐसे लिखा है। ये भी फैक्टोरियल का नियम है। अब आप फैक्टोरियल किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है उसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन से बनते चलते हैं। अब हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझे तो जैसे कोई भी क्वेश्चंस हमारे आए, क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चंस देखिए सब। जैसे क्वेश्चन आपके कोई भी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू, या 1 से लेकर यदि 10 तक की संख्या को गुणा कर दिया जाए तो इसके अंदर कितने जीरो आएंगे, या फिर फैक्टोरियल 10 का मान, फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो होता है, फैक्टोरियल 10 के अंदर कितने जीरो होते हैं। या तो ये बोल दे सवाल, या फिर क्या बोल दे कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या को यदि गुणा कर दिया जाए तो जीरो की संख्या आपको बतानी है। तो जीरो की संख्या हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, इससे देखिए यहाँ पर क्या बनता है, 2 इंटू क्या बनता है, एक तो 5। अब देखिए 1 5 यहाँ पर आता है। सबसे पहले आपको यह पता लगाना कि जीरो कैसे बनता है। तो जीरो बनने का जो तरीका है दोस्तों, एक तो सम संख्या होगी, जैसे 2 इंटू 5, तब क्या बनेगा, जीरो। 4 इंटू 5, तब भी क्या बनेगा दोस्तों, जीरो। इसे 6 इंटू 5, तब भी क्या बनेगा दोस्तों, जीरो। इसे 8 इंटू 5, तब भी क्या बनेगा, जीरो। ठीक है। तो एक सम संख्या को यदि 5 से गुणा कर दिया जाता है, यदि एक सम संख्या को किससे गुणा कर दिया जाता है दोस्तों, 5 से गुणा कर दिया जाता है, तो हमेशा वह जीरो देती है। क्या देती है दोस्तों, जीरो देगी। एक सम संख्या को किससे गुणा कर दिया जाता है, 5 से, तो 5 जीरो। ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि 2 तो यहाँ पर एक बार, यहाँ पर देखिए 2 तो कितनी बार आ रहा है, एक बार 2 तो यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 2 बार 2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी कितनी बार 2 आ रहा है आपके पास, एक बार 2 यहाँ पर आ रहा है। इसी प्रकार से 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए टोटल 2 तो कितनी बार आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 तो कितनी बार आ चुका, 8 बार। लेकिन हमारे पास 5 कितनी बार है, 1 और 2। 5 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है। तो हमारे पास 5 तो कितनी बार है, 2 बार है। लेकिन हमारे पास 2 कितनी बार है, 8।
लेकिन जितने 5 होंगे तभी तो 0 बनेंगे। तो हमारे पास 5 कितने हैं दोस्तों, 2 है। तो हमारे पास जो आंसर निकल आएगा 0 की जो संख्या होगी वो भी कितनी होगी दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जितने भी 5 हैं तभी 0 बनेगा, जितने 5 होते हैं उतने ही क्या बनाते हैं दोस्तों, 0 बनाते हैं। अर्थात हम लास्ट डिजिट को देखते हुए उसमें 5 का भाग देते हैं। किसका भाग देते थे, 5 का। तो 5 दूना कितना होगा दोस्तों, 10। तब तक भाग देना होता है जब तक भाग जाता रहता है। तो भाग देने पर कितना बच रहा है आपके पास, 2। अर्थात हमारा जो आंसर निकल के आता है दोस्तों कितना होगा, 2। आंसर कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। इसी प्रकार से अगर हमसे इस प्रकार से सवाल किया गया, ठीक है, अगर हमसे 0 की संख्या पूछे तब भी आपको 5 का भाग देना है। और हमसे यदि वो किसकी सवाल संख्या पूछ रहे आपसे या फिर 5 की संख्या हमसे पूछे तब भी किसका भाग देना है, 0 का भाग, तो 5 का ही भाग देना है। किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है, ये ध्यान रखें आप। जैसे एग्जाम्पल फॉर्म में कोई सवाल, ठीक है, जैसे हमारे पास सवाल आ गया 4 3 फैक्टोरियल कितना आ गया, 50। अब फैक्टोरियल पता है 1 into 2 into 3 into 4 into कितना होगा, 50। कहा था फैक्टोरियल कितना होगा, 50 हो गया। अब फैक्टोरियल 50 अर्थात 50 में कितने, जब यदि 0 में शून्य की संख्या, शून्य की संख्या अर्थात किसकी संख्या है, शून्य की संख्या है। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 डेढ़ लिखा था 50 तक। 50 तक की संख्या को यदि मैं गुणा कर दूं तो 0 कितनी बार आएगा, तो हमने देखा कि 50 में किसका भाग देना होगा दोस्तों, 0 ज्ञात करने के लिए हमेशा 5 का भाग देना होगा। 5 से कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 10 बार जा रहा है। फिर 10 में भी हमें भाग देना होगा किसका, 5 का। अब कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 2 बार जा रहा है। इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास कितना होता है, इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास कितना होता है, 12। ठीक है, तो 1 से लेकर यदि 50 तक की संख्या को आप गुणा करते हो तो आपको 0 कितनी बार मिलेगा, 1 से लेकर यदि 50 तक की संख्या को आप गुणा करते हो तो 0 की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 12। कितनी होगी, 12। इसी प्रकार से और भी आप सवाल, अनेक सवाल इसके ऊपर बन सकते हैं दोस्तों। जिससे हमसे सवाल पूछा गया कि 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 100, यदि 1 से लेकर 100 तक की संख्या को हम गुणा कर दे, यदि 1 से लेकर 100 तक की संख्या को क्या कर दे, गुणा, तो उसमें 0 की संख्या कितनी, तो 0 निकालने के किसका भाग देना होगा दोस्तों, 5 का। 5 का भाग कितनी बार देता है, 20। 20 में फिर 5 का भाग देगा, 5 जो 20 हो गया दोस्तों, 4। अब इन सभी को जोड़ने पर हमारे पास कितना होता है, 24। अब इन सभी को जोड़ने पर हमारे पास कितना होता है, 24। तो अर्थात हम कहें कि 1 से लेकर यदि 100 तक की संख्या को गुणा कर दे तो हमारे 0 की संख्या कितनी मिलेगी दोस्तों, 24 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 24। किस प्रकार से मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से अगर सवाल के अंदर हमसे कह दिया जाता है कि आपको 1 से लेकर 200 तक बताइए या 150 तक, 1 से लेकर 150 तक की संख्या को यदि गुणा कर दिया जाए, 1 से लेकर 150 तक की संख्या को यदि गुणा कर दिया जाए तो इसमें 0 की संख्या कितनी है, तो हम 5 का भाग देते हैं। 5 दिया 15 हो गया, अर्थात हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया। फिर जब तक भाग देते हैं जब तक भाग जाता है, 5 का कितना होगा दोस्तों, 30 हो गया। अब 6 में भी तो 5 का भाग जाता है, 6 में भी 5 का भाग कितनी बार जाता है दोस्तों, 1 बार। जब इन सभी को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 30। अर्थात 1 से लेकर यदि 150 तक की संख्या को आप गुणा करते हो तो टोटल 37 आपके पास 0 आते हैं। टोटल कितने 0 आते हैं दोस्तों, 37, 37 आपके पास आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें और जैसे 1 into 2 into 4 into 5 into 6 into आपके पास 200 आ गया। कितना आ गया, 200। यदि 1 से लेकर 200 तक की संख्या को हम गुणा कर दें तो हमारे पास 0 की संख्या कितनी होगी, तो 5 का। 5 जो 20 हो गया। अब 40 में हमें भाग देना है 5 का, 5 अट्ठे 40 हो गया।
फिर 8 में भी हमें भाग देना है 5 का। कितनी बार जाता है दोस्तों? एक बार। जब हम सभी को जोड़ते हैं तो हमारा कितना होता है दोस्तों? 49। कितना होता है? 49। अर्थात हमारे पास जीरो की संख्या कितनी आती है? 49। कितनी आती है? 49 होगी। अर्थात 1 से लेकर यदि मैं 200 तक की संख्या को गुणा कर दूं तो जीरो कितनी बार आता है हमारे पास? 49। इसी प्रकार से और देखिए कंडीशंस देखिए, हमारे पास जो क्या है, यदि हमसे पूछे 250 का पूछिए, अब 250 तक की संख्या को यदि मैं मल्टीपल कर दूं, गुणा कर दूं, तो उसमें जीरो की संख्या आपको निकालनी है। तो आपको क्या करना है? 5 का भाग देना है। 5 25, 50 में फिर 5 का भाग देना। कितनी बार है? 10। 5 2 5 1 में 10, 10 में भी 5 का भाग जा रहा है दोस्तों। कितनी बार जा रहा है? 2 बार। अब इन सभी को हम जोड़े तो कितना होता है? 62। कितना होता है? 62। यदि 1 से लेकर 250 तक की संख्या को गुणा कर दिया जाता है तो हमारे पास 62 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे दोस्तों? 62। और देखिए, जैसे हमसे कहा जाता है 1 into 2 into 3 into 4 into 5, इसी प्रकार से अपना जैसे 4। अब इसमें भाग देना है किसका? 5 का, क्योंकि हमें तो जीरो की संख्या 5 से कितनी बार है? 5 8 40, 80, फिर 5 5 1 5, ठीक है। कितना बचा? 30। 5 का 30 हो गया। फिर 16 में 5 का, तो 5 दिए कितना हो गया? कितना हो गया? 9। और कितना हो गया? अर्थात हमारा आंसर कितना होता है दोस्तों? 99। हमारा आंसर कितना होता है? 99 निकल के हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर तुमसे पूछा जाए कभी क्वेश्चन बीच में, तो क्या स्थिति हमारे सामने बनेगी? क्या स्थिति हमारे सामने बनती है? जैसे हमसे पूछा 51 into 52 into 53 into 54, इस प्रकार से 180। यदि 1 से लेकर 51 से लेकर 180 तक की संख्या को गुणा कर दिया जाए तो इसके अंदर आपके जीरो की संख्या कितनी है? देखिए 51 से लेकर 180 तक क्या रहेगा? जीरो की संख्या आपको बतानी है, तो किस प्रकार से बताएंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो 180 में किसका भाग दोगे? 5 का। 5 या 15 हो गया, 3 बचा, ठीक है। 5 का कितना होगा? 30। अब 36 में किसका भाग देंगे? 5 का। 5 7 कितना होगा? 35। इस 7 में किसका देंगे? 5 का। 5 का। जब हम सभी को जोड़ते हैं तो 14 बचा, 5 के 1 होगा, कितना होगा? 44। लेकिन ये आपने निकाला जो 51 से लेकर कहां तक था दोस्तों? 180। कहां से कहां तक था? 51 से लेकर कहां तक था? 180 तक था। इसी प्रकार से अगर हम देखें अपनी तरफ से, यदि मैं 1 into 2 into 3, क्योंकि मुझे तो 51 से चाहिए था, तो अपनी तरफ से मैं यहाँ तक 50 तक गुणा कर लेता हूँ। अब हमारा नियम बन जाता है कि 1 से लेकर 180 तक की संख्या को गुणा कर दिया जाए तो जीरो की संख्या कितनी आती है? तो हम क्या करेंगे दोस्तों? अपनी तरफ से 1 से 50 तक लिख दिया। अब 50 तक, 50 में किसका भाग देना? 5 का। कितनी बार जाएगा? 10 बार। 10 में 5 का देंगे। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो टोटल 1 से 50 तक तो कितने जीरो थे दोस्तों? 12। और 1 से लेकर 180 तक कितने थे दोस्तों? 44। अब हम टोटल में से 12 को घटा देते हैं तो हमारे पास 51 से लेकर इसके मध्य के जीरो आ जाएंगे। तो हमारे पास कितना बचा है? 44 माइनस 2 और कितना होगा? अर्थात टोटल 32 जीरो आपके पास आ गया। क्या किया मैंने? 51 से लेकर 180 तक की संख्या में कितने जीरो आए थे? तो मैंने 51 से 1 से लेकर 50 तक की संख्या लिखी, उसको भी गुणा करके बताया, और वहां तक कितने जीरो थे दोस्तों? 12। और 1 से लेकर 180 तक कितने थे? 44। और टोटल में से आपको 12 वाला घटा दिया तो हमारे पास कितने आते दोस्तों? 32। इसी प्रकार से अगर हम और देखें तो हमारी कंडीशंस के अनुसार और देखते हैं। जैसे हमसे सवाल किया गया इस प्रकार से, क्या कहा गया कि 101 से ठीक है इस प्रकार से गुणा किया गया और हमसे कहा गया है कि कहां तक? 300।
101 से लेकर 300 तक की यदि संख्या को गुणा किया जाता है तो जीरो की संख्या कितनी आएगी। तो हमने अब नियम तो क्या कहता है 1 से, तो अपनी तरफ से मैंने 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डेढ़ दिखाता है दोस्तों, ठीक है। अब मुझे 300 तक चाहिए था, तो 300 में किसका भाग दे दूंगा 5 का भाग दे 5 का कितना हो गया दोस्तों 30, ठीक है। कितनी बार गया, फिर 60 में 5 का भाग देंगे, 5 एक 5 2 10, इसी प्रकार से फिर 5 का भाग देंगे, 5 2 कितना होगा दोस्तों 10। टोटल हमारे पास जोड़ने पर यदि 2 2 कितना होता है दोस्तों 4 होगा, और 5 1 से लेकर 300 तक की यदि संख्या को गुणा कर दिया जाता है तो 74 बार क्या आता है दोस्तों 0। लेकिन हमसे तो पूछा 101 से था, तो हम 100 तक निकालते हैं, 100 में भाग देते हैं 5 का, 5 2 10 हो गया 20 बार, 20 में फिर 5 का भाग दे, 5 चौक 20 हो गया, अर्थात हमारे पास कितना होगा 24, अर्थात हमारे पास कितना होगा 24 है। और यहाँ तक हमने देखा था कितना होता 24, 74 में से हमें माइनस करना है कितना 24, कितना करना है 24 माइनस करना, अर्थात 74 माइनस 20, अर्थात जो जीरो बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों 50। कितने जीरो आएंगे 50। यदि हमसे कहा गया कि 101 से लेकर अगर 300 तक की संख्या को गुणा किया जाता है तो जीरो की संख्या कितनी होती है दोस्तों 50। कितनी आएगी 50 होगी, क्योंकि ये आपसे आजकल बीच में से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। और देखिए एक और सवाल हम लेते हैं, सवाल किस प्रकार से, जैसे हमसे कहा गया 21 यदि 21 से लेकर 120 तक की संख्या को गुणा किया जाता है तो जीरो की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, तो शून्य की संख्या, तो शून्य की संख्या, तो शून्य अर्थात जीरो की संख्या। तो अपनी तरफ से इसकी तरफ से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कहां तक 20 या आपके पास। अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले 20 में भाग दूंगा 5, कितनी बार जाएगा दोस्तों 4, तो यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक कितने जीरो 4। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ देखूं तो 120 में भाग दूंगा 5 2 10 हो गया, 5 चौक 20 होगा, फिर 24 5 चौक कितना होगा दोस्तों 20 होगा, अर्थात टोटल कितना होगा 28, टोटल कितना होगा 28। अर्थात मैं 1 से लेकर यदि 120 तक की संख्या को गुणा करता हूँ तो कितने जीरो आएंगे 28, और यहाँ तक कितना थे 24। अगर मैं इसमें से टोटल में से इसको माइनस कर दूं तो हमारे पास जो आंसर बन रहे 28 माइनस 4, अर्थात कितना होगा दोस्तों 24। तो 21 से लेकर जो 120 तक की संख्या को यदि गुणा किया जाता है तो हमारे पास जीरो की संख्या कितनी होगी दोस्तों 24। इसी प्रकार से अगर हमसे सवाल में और भी कंडीशन हमसे पूछ ली जाती है, जैसे हमसे पूछ लिया जाता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू में 2 कितनी बार, दो की कितनी बार, 2 बताना है दोस्तों। तो 2 कितनी बार आएगा इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 30 में किसका भाग देना है दोस्तों 2, कितनी बार गया 15 में किसका भाग देना है 2 का, कितनी बार जाता है 7 में भी किसका भाग देना है, तो 3 में किसका भाग देना। सभी को हम जोड़ो 10 25 से कितना हो गया दोस्तों 26। यदि 1 से लेकर 30 तक की संख्या को आप गुणा करते हो तो टोटल जो 2 की संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी 26, कितनी होगी 26। इसी प्रकार से अगर हमसे और पूछा, जैसे हमसे पूछा जाता है 100, 1 से लेकर 100 तक की संख्या को गुणा किया जाता है तो उसमें 6 कितनी बार है, 6 कितनी बार आता है। तो जो संख्या पूछी जाती है उसी का क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, जो संख्या आपसे पूछी जाती है उसी संख्या का क्या कर दीजिए 6 एकम 6। अब देखो 100 में भाग देना, 6 एकम 6, रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों 4,
6 36 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 4, अर्थात कितनी बार गया दोस्तों 16। अब 16 में फिर भाग देते हैं, 6 एकम 6 दुआ कितना होगा 12, अर्थात कितना होगा दोस्तों 18, अर्थात कितना हो गया 18, कितना होता है दोस्तों 18 होता है, कितना होता है 18। तो अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्या को गुणा किया जाता है तो उसमें 6 कितनी बार आता है दोस्तों 18। इसी प्रकार से और भी हम देखें सवाल को, 1 से लेकर 100 तक की संख्या को यदि गुणा कर दे या फिर 1 से लेकर 100 तक की संख्या को गुणा करने पर 8 या 9 कितनी बार, अब 9 निकालो तो 9 कैसे निकालेंगे, हम 100 में सबसे पहले भाग देते हैं तो 9 एकम फिर 9 एकम, फिर 11 में भाग देना किसका, तब भी कितनी बार जाता है दोस्तों 1 बार, तब भी कितनी बार जाता है 1 बार। जब हम सभी को जोड़ते हैं तो कितना आता है 12, कितना आता है 12। अर्थात हमसे क्या कहा गया, यदि 1 से लेकर 100 तक की संख्या को गुणा कर दे तो उसमें 9 कितनी बार आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों 12, कितना होगा आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 12। ये हमारी कंडीशन समझ गई। तो इस बात हमने भी याद कर लिया, जो संख्या पूछी जाए जिस संख्या का भाग दे दिया जाता है, जब तक भाग दिया जाता है जब तक उस संख्या में भाग जाता है, ये कंडीशन हमारे पास होती है। तो ये नंबर सिस्टम के अंदर आज हमने जाना किसके बारे में, शून्य अंक करने। और देखिए दोस्तों, अब देखिए और कंडीशन हमारे पास क्या क्या, जैसे हमसे अनरूट वाले से, जैसे वर्गमूल से संबंधित आपसे कोई भी सवाल पूछा जाता है, जिससे प्रकार सिंपल, जैसे अनंत कहां तक चलता है, अनरूट ए अनरूट ए अनरूट ए कहां तक चलता है, अनंत तक चलता है। अब अनंत में इस पूरे पद को हम क्या मानते हैं दोस्तों, क्या मानते हैं, इसको x मानते हैं। जैसे x मानते हैं दोनों तरफ क्या करना होता है, दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, इधर एक अनरूट हट जाता है और बची हुई संख्या में अनरूट इस प्रकार से कहां तक इनफाइनाइट। जब अनरूट हट जाए तो इस पूरे पद को मैंने क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, एक्स बनेगा, इससे एक एक्स बराबर क्या बनेगा दोस्तों, एक्स बराबर क्या बनता है, एक्स के बाद क्या बनेगा ए, अर्थात वही संख्या उसका क्या हो जाती है आंसर, अर्थात जो अंदर होता है वही संख्या उसका क्या हो जाएगी दोस्तों आंसर। इसी प्रकार से जैसे हमारे सवाल में अनरूट 5 लेकिन इनफाइनाइट लगा हुआ तो आंसर कितना है दोस्तों, कैसे ये आपको सिद्ध करके। इसी प्रकार से जैसे अनरूट 11 अनरूट 11 अनरूट 11 अनरूट 11 ये कहां तक जाए इनफाइनाइट, तब भी कितना है दोस्तों 11। इसी प्रकार से और देखिए, यदि आपके अनरूट के अंदर इस प्रकार से 15 अनरूट 15 अनरूट 15 अनरूट इनफाइनाइट, तब भी कितना आता है दोस्तों, तब भी कितना आता है 15। तो ये इस प्रकार से जो संख्या अनरूट के अंदर आती रहती है वही संख्या उसका आंसर हो जाती है, वही संख्या क्या होती है दोस्तों उसका आंसर। और सब देखिए, जैसे अनरूट 2 आ रहा है, अनरूट 2 अनरूट 2 ये इनफाइनाइट का, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा हमारा आंसर 2 होगा। इसी प्रकार से जैसे अनरूट 3 अनरूट 3 अनरूट 3 और ये चलता है, ये कहां तक चलेगा, कहां तक चलेगा इनफाइनाइट तक। तो अनरूट 3 कितना निकलता है दोस्तों, कितना निकलेगा आपका 3 निकलेगा। इसी प्रकार से अनरूट 17 अनरूट 17 अनरूट ये कहां तक इनफाइनाइट तक,
तो इसका भी कितना निकलेगा 17। तो जिन संख्याओं के 17 उन्हीं के निकलेंगे दोस्तों। अनरूट के अंदर अनरूट वाली संख्या अनंत तक रिपीट होती है, तो उन्हीं संख्याओं का आंसर कितना होगा दोस्तों 17। और देखिए जैसे हमारे कंडीशंस के अनुसार, कंडीशंस क्या है हमारी, जैसे सेकंड कंडीशन, यदि हमारे पास अनरूट नहीं लगा हो, जैसे हमारे पास किसी संख्या के अंदर क्या मिलेगा, जैसे अनरूट 2। अब अनरूट 2 को लिखने का तरीका 2 की घात क्या है 1/2 है दोस्तों, अर्थात 2 की घात कितनी है 1/2, जैसे अनरूट। अब इसका मान है, अब अनंत नहीं लग रहा, तो 2 कितनी बार आया दोस्तों 2 बार आ रहा है, अर्थात अनरूट के अंदर अनरूट तो 2 की घात कितना हो गया 2, तो अनरूट 2 की घात 2 का मान कितना होता है दोस्तों 4 होता है। अब आपको आंसर, इसका आधार तो कितना है दोस्तों 2 ही, इसमें से एक कम करना होता है, 3/, कितना बनता है 4, तो आंसर कितना बनेगा आपका 3/4। इसी प्रकार से अगर हम देखें, जैसे आपको लिख यहाँ पर 3 √3 ये लिख दिया। अब स्टेप कितने 1 2 3, कितने स्टेप है 3, तो आधार तो कितना आपका 2 ही, 2 की घात कितनी होगी 3 होगी, 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8 होता है, 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8 होता है, 1 2 3, तो 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8 होता है, 2 की घात 3 का मान कितना होता है दोस्तों 8 होता है। हम 8 में से 1 कम करते हैं, तो यहाँ पर 3 की घात 7/8 हमारा आंसर बनता है। क्या बनेगा 3 की घात 7/8। अगर हमारे सवाल के अंदर इस प्रकार से कोई भी अर्थ करे, जैसे हमारे पास 5 है, ये हमारी स्थितियां बन गई 5 की, तो 1 2 3 4 कितने बन गए 4 बन गई, अर्थात 5 की घात, अब 2 की घात तो 4 हो गई, 2 की घात 4 का मान कितना होता है दोस्तों 16 होता है, 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16 होता है, तो 5 का कितना होगा 15/, कितना होगा दोस्तों 16, अर्थात जो आपके पास मान आता है उससे 1 कम करते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से और देखें तो हम सवाल इसके और भी देखते हैं। जिससे 5 की जगह 7, अब देखिए सब 1 2 3 4 5 कितना हो गया 5, अब 2 की घात कितना होगा 5, 2 की घात 2 को कितनी बार करना है गुणा 5 बार करना है, अर्थात 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 कितना होता है 32, अर्थात 2 की घात 5 का मान कितना होता है 32। अब 32 होता है तो आंसर कैसे देंगे दोस्तों, आधार तो कितना है 7 है, अब इसमें से एक घात कम कर देते तो 31/, कितना होता है 31/, कितना होता है दोस्तों 31/, कितना होता है 32 होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें जैसे 11 3 6, अब कितने पद है दोस्तों 6 पद है, तो हमारे पास जो होगी 2 की घात 6 होगी, 2 की घात 6 का मान कितना होता है दोस्तों 64 होता है, 2 की घात 6 का मान कितना होता है 64। अब 2 की घात 6 का मान 64 होता है, तो हमारे पास आधार कितना है 11, 11 64 में से 1 कम करें 63/, कितना होगा 63/, कितना होगा दोस्तों 64, 63/, कितना होगा 64 हो जाता है। इस प्रकार से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं, इस प्रकार से हम क्या करते हैं इसको आसानी से निकाला जा सकता है। और देखिए दोस्तों हमारी जो कंडीशंस के अनुसार अगर हम देखें और स्थितियों के अनुसार, तो आपको मैं एक कंडीशन एक पद है तो आंसर हमेशा 1/2 बनेगा, अंदर कुछ भी हो। 2 पद है तो आंसर 3/4 बनेगा, यदि 3 पद है तो आंसर 7/8 बनेगा, 4 पद है तो 15/16 बनेगा, और 5 पद है तो आंसर पड़ेगा 31/32। अगर 6 पद है तो आंसर हमारा बनेगा 63/64। ये कंडीशन
एक पद होने पर आंसर होगा इसी विधान का 1/2 होता है। 2 पद होने पर 3/4 बनता है। 3 पद होने पर 7/8 बनता है। 4 पद होने पर 15/16 बनता है। 5 पद होने पर 31/32 बनता है। 6 पद होने पर 63/64 बनता है। अगर हम देखें दोस्तों, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे √5, अब √5 को मैं 5 की घात 1/2 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से जैसे √5 और 5 कितनी बार है दोस्तों? 2 बार। तो 5 की घात कितना होगा दोस्तों? 3/4 कितना होगा? 2 पद है तो आंसर 3/4 होगा। यदि आपके पास 5 5 3 पद है तो आंसर 5 की घात कितना होगा दोस्तों? 7/8 होगा। कितना होगा? 7/8 होगा। इसी प्रकार से अगर पद इस प्रकार से 4 पद है तो आंसर 5 की घात कितना होगा दोस्तों? 15/16। इसी प्रकार से और देखें तो 5, इसके भी 5, इसके भी 5, इसके भी 5 और इसके 5 आ गए। तो 5 की घात 5 है तो अर्थात हमारे पास 31 कितना होगा दोस्तों? अंदर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता, आपको तो पद गिनना है। क्या गिनना है? पद। यदि एक पद है तो आंसर 1/2 बनेगा। 2 पद है तो आंसर 3/4 बनेगा। 3 पद है तो 7/8 बनेगा। 4 पद है तो 15/16 बनेगा। 5 पद है तो 31/32 बनेगा। 6 पद है तो 63/64। अंदर कुछ भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे और एग्जाम्पल को जैसे आपसे कोई बड़ा जैसे इस प्रकार से 17 अब आपको इस प्रकार से दे दिया, इसका मान बताइए। तो √17 के अंदर कितने पद है? 1 2 3। 2 की घात 3 का मान कितना होता? 8 होता। तो 17 की घात 3 कितना होगा? 8 सॉरी 7/8 कितना होगा? 7/8 होगा। जैसे हमसे पूछ लिया गया 19 19 19 और 19 ये आपके कोई क्वेश्चन आ जाता है। अब पदों की संख्या हम देखें तो कितनी होती है? 1 2 3 4 5। कितने पद है दोस्तों? 5 पद है। अब देखो 19 की घात 2 की घात 5 का मान कितना होता है दोस्तों? 32 होता है। तो हमारा आंसर कितना होगा? 31/32। क्योंकि हमारे 5 पद है तो 2 की घात 5 का मान कितना होता है? 31। 31 में से 32 होता है। 32 में से 1 कम करके लिखते हैं दोस्तों। 32 में से क्या करें? 1 कम करके। इसी प्रकार से अगर हम देखें जिससे हमारे पास 7 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7 आ गया। 1 2 3 4 5 6 6 पद है। अब 6 पद होने पर तो 7 की घात कितनी होगी? 63/64 होती है। 63 कितनी होती है? क्योंकि 2 की घात 5 6 का मान कितना होता है दोस्तों? 64। और 64 में से 1 घात कम करने पर कितना होगा? 63 कितना बनता है? 63 बनता है। इस प्रकार से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने नंबर सिस्टम के अंदर जो अनरूट वाले संख्या से संबंधित जो सवाल थे उनके बारे में डिस्कस किया कि अनरूट को कैसे। तो एक पद होने पर दोस्तों आंसर 1/2 बनता है। 2 पद होने पर 3/4 बनेगा। 3 पद होने पर 7/8 बनेगा। 4 पद होने पर आपके 15/16 बनेगा। 5 पद होने पर 31/32 और 6 पद होने पर 63/64। तो देखिए दोस्तों, आज हमने नंबर सिस्टम के कुछ एक तो हमने सबसे पहले शून्य कैसे याद किया जाए उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने आज अनरूट वाले जो सवाल होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। और भी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।